हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सब लोगों के। आशा करता हूँ कि गर्मी से बच रहे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बड़े ठंडे पानी पी रहे होंगे। नहर से दूर रहना बच्चों, ठीक है। खेलो कूदो आराम से, घर पे रहो, बाहर कहीं जाना नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है। घर पे बैठ के पूरे जून में बढ़िया से मैथ की क्लास देखो, 10th क्लास वालों, मजे करो, ठीक है। सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे थे भैया हम, जिसके हमने कुछ टॉपिक अपने कवर कर चुके हैं हम। आज का हमारा एक छोटा सा पॉइंट रह रहा है, कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं जो आप लोगों को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में थे, अगर आपको देखने को मिल रहा है ये, तो भाई क्या है ये कि एम स्क्वेयर माइनस 84, एम स्क्वेयर माइनस 84, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अब भाई 84 जो है ना, 84 किसी का भी स्क्वेयर नहीं होता, याद है ना बात। तो 80, अब वहां पे क्या था, टी स्क्वेयर माइनस 15 था। तो हमें पता है कि 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता था, हमने 15 का था रूट 15 का स्क्वायर हमने ये लगा दिया था। आ रही है बात समझ में। तो वैसे अगर मैं सोचूं तो यहाँ से एम स्क्वायर माइनस रूट 84 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बन के ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि होता क्या है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसी तरह से इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व करना है हमें ये, कि एम स्क्वायर माइनस 84 है, ठीक है। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, ए प्लस बी, ठीक है। रूट 84 का स्क्वायर कर दिया हमने, एम प्लस रूट 84, और इनटू में एम माइनस रूट 84। आ रही है बात समझ में। तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये एम प्लस रूट 84, ठीक है। एक बार दोनों को इक्वल जीरो रखेंगे, एक से आ जाएगी माइनस के, वेट 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 वेट, यहाँ के बाद जो पॉइंट चलना है वो है कि m प्लस रूट 84 इज इक्वल टू जीरो, देन m इज इक्वल टू माइनस के रूट 84, और इस सिंपल वाला पॉइंट है m माइनस रूट 84 इज इक्वल टू जीरो, देन m इज इक्वल टू प्लस के रूट 84। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई m की, रूट 84 माइनस का रूट 84। आगे बात समझ में बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अब रूट 84 को आप सोल्व भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं हम। जैसे कि इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो ये टू का पेयर बन चुका है, टू बाहर आ जाएगा, तो टू का पेयर बनती बाहर आएगा, अंदर आ जाएगा रूट 21, ठीक है। रूट 21 हमारा क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, यानी कि एम की दो वैल्यू आ गई भाई। एम की दो वैल्यू आ गई भाई, क्या वैल्यू है एम की दो वैल्यू, एक तो आ गई 2√21, और एक आ जाएगी माइनस के 2√21। क्लियर होगी बात, यही आपको निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, याद होगा 196 को अगर ब्रेक करोगे तो ये माइनस का 21x आ चुका है। बिल्कुल इजी पॉइंट है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से सिखा दी गई है, ठीक है। x कॉमन लेंगे, x प्लस 28, माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो फिर अंदर बचेगा x प्लस 28। x प्लस 28 जैसे ही बाहर जाएगा तो अंदर बच जाएगा x माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ से फिर से दो फैक्टर आ गए इसके, ठीक है। एक बार x प्लस 8 को जीरो, एक बार x माइनस 7 को जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 28 और x की वैल्यू प्लस के 7 आपके पास आ जाएगी। समझ में आई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले एक और क्वेश्चन है ये, 7x² प्लस में 4x माइनस 20, ठीक है बच्चों। तो 7x² के अंदर जब भी जाओगे तो माइनस के 20, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 140, ठीक है। और 14 14 माइनस 10, माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, समझ में आई बात। माइनस क्यों किया, याद है ना वो चीज, माइनस क्यों करेंगे, जब नेगेटिव साइन होगा तो माइनस करेंगे, पॉजिटिव होगा तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दिमाग में रखनी है बात, ठीक है। तो कर दिया माइनस, फैक्टर बन गए, फैक्टर को ओपन कर दी ब्रैकेट, 7 कॉमन निकला, x प्लस 2 आ गया, माइनस के 10 कॉमन, x प्लस 2 आ गया भाई। x प्लस 2 आ जाते ही 7x माइनस का 10 आ गया। दोबारा से दो फैक्टर बन गया आपके, दोनों के दोनों को जीरो के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। दोनों से हमारे फैक्टर निकल के आंसर आ जाएगा, जीरो ऑफ द पोलोमियल आपके पास माइनस के 2 और 10/7 आपका आंसर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आगे 7m² माइनस 84, ध्यान से देखो, 7m² माइनस 24, 7m² माइनस के 84 है, ठीक है। क्या कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल लो भाई, क्या बचेगा m² माइनस के 12, क्या बचेगा भाई m² माइनस के 12। अब आपको पता है इन दोनों का फिर से a² माइनस b² लगाना है, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो आपको याद होना चाहिए भाई दोनों को। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा √12 का स्क्वायर, थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर ये,
थोड़ा सा ध्यान से लिखना, √12 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो 7m² माइनस 84, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, माइनस का 12, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√3। इसका आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस के 2√3 और m इज इक्वल टू 2√3 प्लस का। क्लियर है बात आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिनोमियल चल चुका है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है x² माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दोनों की चीजों को समझेंगे कैसे। फाइंड पॉलिनोमियल करना है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। देखो इन्होंने लिख के दिखा दिया आपको, पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5, माइनस b बाई 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से a1 b0 c √5 आ गया। अब आपको पता है किसी क्वेश्चन में पुट करने हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसमें पुट करना है। तो a कितना है भाई, a1 है, वेरी गुड, a1 हो गया, x² आ गया, प्लस में b0 है भाई, 0x आ जाएगा, प्लस में c कितना है, √5 है भाई। इन दोनों को सोल्व करके क्या बनेगा, x² प्लस में √5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया। अगले पार्ट पे चलो, 1 आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 है, माइनस b बाई 1 इज इक्वल टू 1/1 करोगे तो अल्फा बीटा c बाई 1, ठीक है। आपको पता है अगर इसके बारे में 1 करोगे तो दोनों के बारे में 1 बन जाएगा, ठीक है। तो a1 आ गया, माइनस b माइनस का 1 आ गया, c1 आ गया। इक्वेशन में पुट करो भाई, x² माइनस का x और प्लस का 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, यही आंसर आएगा हमारे पास। क्लियर है बात आपको। 1/4 ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाय में 4 है, माइनस का 1 है, तो अगर इधर बाय में 4 है तो उधर बाय में 4 बनाएंगे, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके बन गई। a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। वैल्यू को उठा के पुट करो, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट क्या बनेगा, a कितना आ जाएगा भाई, 4x² माइनस का x माइनस के 4। समझ में आ गई बात, चलते रहो, वेरी गुड। √12 1/3, दोनों क्वेश्चन को करेंगे कंप्लीट। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करो, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर फटाफट से इसको कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करो, ठीक है। हाँ बच्चों, हो गया आपका ये क्वेश्चन। अगर हो गया हो तो फिर हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपको देखा √2 1/√3, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो कंप्लीट कैसे करोगे भाई, कंप्लीट कैसे करेंगे, ये जरूरी बात है कि कंप्लीट कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चनों को, तो ये आपको समझना पड़ेगा। कंप्लीट कैसे करेंगे, अभी कर लेते हैं इसको कंप्लीट, ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या है,
कि भाई अल्फा प्लस बीटा दे रखा है जो कि √2 है, इसकी वैल्यू होती है माइनस के b/a जो कि √2। आ रही है बात समझ में? फिर अल्फा बीटा दे रखा है 1/3 जिसकी वैल्यू होती है c/a। देखो भाई यहाँ पे a की वैल्यू 1 दिखा रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 दिखा रहा है। देखो 3 को 1 तो बना नहीं सकते, अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर 1/3 बनेगा, बात वही पड़ेगी दोबारा आगे। तो एक काम करो, जहां 1 है उसको 3 बना दो, ऊपर जो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 3√2, नीचे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू आ गई माइनस के 3√2 और c की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन तो है ही, ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 3x², b की वैल्यू माइनस के 3√2 x प्लस में 1। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आएगी। तरीका समझ में आया कैसे बनाना है? ऐसे ही करके आपको उसको कंप्लीट करना होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो अब इसकी इक्वेशन यही बनेगी आपकी पूरी एग्जैक्ट। अगला पार्ट में जो माइनस के 1/4 अपॉन में 1/4। ठीक है, दोनों तरफ से 1/4 1/4, ए बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ से। ठीक है भाई, ए 1/4 है तो यहाँ से माइनस के b/√2 नहीं है, माइनस के b/a इज इक्वल टू माइनस के 1/4 और यह आ जाएगा c/a इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो भाई यहाँ से a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू प्लस के 1 आ गई, c की वैल्यू भी प्लस के 1 आ गई। यही वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है 4,1। 4,1 में आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है बच्चों, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 है। ये माइनस का b/a इज इक्वल टू 4 है और ये c/a इज इक्वल टू 1 है। 1/1 करोगे, 1/1 करोगे, a की वैल्यू तो 1 आ गई और b की वैल्यू आ गई माइनस के 4 और c की वैल्यू आ गई 1। ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि आपको किस तरह से वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से a 1 आ गया, b माइनस का 4 आ गया, c 1 आ गया, a एग्जैक्टली इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपका आंसर। क्लियर हुई बात? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर आपको निकालना है तो सम ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स जीरोस का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा बीटा, ये आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुई? आगे चलते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इन क्वेश्चनों को आपको रिपीट करना है। ठीक है, अगली क्लास में कुछ और 2-4 क्वेश्चन करेंगे इसके हम। ठीक है भाई, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने को है अभी, तो नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, 3rd चैप्टर। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम।